हेलो दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने आपसे रिटायरमेंट के बारे में बात करी थी कि रिटायरमेंट क्यों जरूरी है, क्यों करना चाहिए। दोस्तों, जिंदगी जब तक चल रही आती है तब तक बहुत अच्छी चलती है, आदमी जो मन चाहे खरीद लेता है। लेकिन जिस दिन वो रिटायर होता है तो उसको लगता है जैसे जिंदगी रुक सी गई, पैसा आना बंद हो जाता है। तो वो क्या करे। दोस्तों, घर में पानी की टंकी क्यों लगाई जाती है? पानी की टंकी इसलिए लगाई जाती है कि 24 घंटे पानी नहीं आता, जब पानी चला जाता है तो टंकी से काम करता है। जिस तरीके से घर में पावर बैकअप के लिए बैटरी क्यों लगाई जाती है, इन्वर्टर क्यों लगाया जाता है, ताकि जब लाइट चली जाए तो इन्वर्टर से वापस पावर बैकअप लेके वापस जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों, हमें भी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए। आज हम डिस्कस करेंगे कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कहाँ पैसा इन्वेस्ट करें और आप डिले करते हैं तो कितना लॉस होता है। तो चलते हैं। एक मिस्टर ए है जिनकी 25 साल है, मिस्टर बी की 30 साल है, मिस्टर सी की 35 और मिस्टर डी की 40। ये लड़का जो मिस्टर एक्स है, ये 25 साल की एज में कमाना शुरू करता है और 2000 रुपये पर मंथ बचाता है और इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। दोस्तों, इक्विटी म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा रिटर्न आती है, लेकिन वो रिस्की भी ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम उसे लंबा टाइम हमारे पास है तो हम इक्विटी में इन्वेस्ट करें तो उसमें रिटर्न बहुत मिलती है। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा रिटर्न इक्विटी में है अगर आदमी लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करे। मैंने पिछले एपिसोड में कंपाउंडिंग, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग भी बताया था, तो यहाँ वही मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग देखते हैं। ये 25 साल की एज में लड़का कमाना शुरू करता है और वो रिटायरमेंट तक के लिए 35 साल तक के लिए इन्वेस्ट करता है। कितना? 2000 रुपये, सिर्फ 2000 रुपये। और यहाँ में 12% रिटर्न मानी है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में 12% रिटर्न आएगी 35 साल में, जो कि हमने बहुत कम रिटर्न मान ली, इससे ज्यादा रिटर्न आएगा। जब ये 60 साल का होगा, 35 साल बाद, इसका कॉर्पस बनेगा 1,10,00,000। अब आ जाते हैं, अगर ये 5 साल डिले करता है, 30 साल की एज में सेविंग करना शुरू करता है, 2000 रुपये पर मंथ सेव करता है, सेम रिटर्न 12% की लिया हमने, इसका बनता है 61 लाख। तो दोस्तों, आपने देखा 5 साल डिले करके जहां 1,10,00,000 रुपए बन रहा है, वहां से 61 लाख रुपए बन रहा है। लगभग डबल के आसपास का फर्क आ गया। अब आगे चलते हैं। आप देखें कि जो आदमी 35 साल की एज से शुरू करता है, उसके पास 25 साल है, 60 साल तक की एज तक का, वही 2000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करता है 12% के हिसाब से इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो उसका कॉर्पस बनता है 34 लाख। यहाँ भी देखेंगे कि आपने 5 साल का फर्क रहा, लेकिन कॉर्पस लगभग आधा हो गया। अब आगे चलते हैं कि ये मिस्टर 40 साल के, 20 साल इनके हाथ में रिटायरमेंट के, तो ये 2000 रुपये महीना बचाते हैं। सेम हमने 12% की रिटर्न मांगी, 12% के हिसाब से इनका जो कॉर्पस बना 20 साल में 18,39,000। तो यहाँ भी देखेंगे कि लगभग कॉर्पस आधा हो गया। रिटर्न सेम है 12%, बचत सेम है 2000 रुपये पर मंथ। तो दोस्तों, ये इक्विटी एक बहुत अच्छा तरीका है, बहुत सक्सेसफुल तरीका है, जहाँ पे आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट शुरू करके एक बड़ा कॉर्पस बना सकते। लेकिन ये मैजिक तभी काम करेगा जब आपके पास ज्यादा समय। और दोस्तों, मैं तो कहता हूँ जिसके पास 15 साल से कम समय है ना, वो इक्विटी की बजाय हाइब्रिड फंड में या किसी और फंड में इन्वेस्ट करे। ये हम आगे के एपिसोड में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपके पास जितना समय है, कम से कम 20 साल का समय है, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें और इस तरीके से करेंगे तो ये कॉर्पस बनेगा। और ये भी अंतर आपको साफ देखने को मिल रहा है कि जल्दी से जल्दी शुरू करने का कितना फायदा हो।
थैंक यू दोस्तों।